कई साल पहले एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे। उनमें से एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली, आज्ञाकारी और युद्ध में कुशल था। वो हाथी कई युद्धों में राजा के साथ गया था और वो हाथी राजा का प्रिय भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो हाथी बूढ़ा हो गया और राजा उस हाथी की बहुत देखभाल करने लगा। वो हाथी बूढ़ा हो गया है यह देखकर राजा उस हाथी को अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाता था। एक दिन वो हाथी पानी पीने के लिए पास के तालाब में चला गया और उसका पैर वही फिसल गया। हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथी खुद को तालाब से बाहर नहीं निकल सका। आखिरकार उसने हार मान ली। जल्दी नौकर ने हाथी को देख लिया और तालाब की ओर चला गया। हाथी के फंसे होने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा के साथ बहुत सारे सेवक और लोग वहां पर आ गए और हाथी को उस कीचड़ भरे तालाब से निकालने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। बहुत कुछ करने के बाद भी वो हाथी तालाब के कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाया। राजा अब बहुत चिंतित हो गया। अपने सबसे लाडले हाथी की यह हालत देखकर राजा के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसी समय गौतम बुद्ध उस जगह से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और लोगों ने उनसे हाथी को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने हाथी के बारे में पूछताछ की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सारा माहौल देखकर गौतम बुद्ध ने थोड़ा विचार किया और थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि हाथी के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजने चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने अपने सेवकों से ढोल लाने के लिए कह दिया और जल्द ही युद्ध के नगाड़ों की आवाज ने हाथी को घेर लिया। युद्ध के नगाड़े की आवाज के वजह से हाथी के शरीर में एक उत्साह आया। वो हाथी उठकर खड़ा हो गया और पूरे उत्साह के साथ कीचड़ भरे तालाब से वो हाथी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हाथी के शरीर में बहुत ही उत्साह था, इसलिए वो हाथी जल्द ही बाहर निकल गया। यह देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए और राजा ने बुद्ध से पूछा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम उस हाथी को बाहर नहीं निकल सके। नगाड़े की आवाज बजने के बाद वो हाथी बाहर निकल आया। ये कैसे संभव है? राजा के इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, हमें बस उसे प्रेरित करने की जरूरत थी, क्योंकि हाथी युद्धों में जाता था और वो अब वहां जाने में सक्षम नहीं था। उस हाथी ने अपनी इच्छा और इच्छा शक्ति खो दी थी। नगाड़े के आवाज के वजह से उत्साहित होकर वो हाथी बाहर निकल गया। बुद्ध की यह बात सुनकर राजा ने बुद्ध के बहुत ही आभार माने। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में कई बार सकारात्मक सोचना बंद कर देते हो और उत्साह भी खो देते हो, कई जगह फंस जाते हो। इसलिए निराशा को हटाकर हमें अपने जीवन में उत्साह भर देना चाहिए, ताकि हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हमसे हो पाए। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।